यह एक ज्वलंत प्रश्न है जिसका जवाब मध्य प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक आदेश में मिलता है। वह आदेश वैसे तो प्रदेश के समस्त प्रजापति समाज के उत्थान का था। हम बात कर रहे हैं आखिर खेड़ी, जवाहर, टेकरी, नावदा, सिहासा, कलारिया, बोरिया, बोरासी, धरणावाद, धरावरा और औरंगपुर क्षेत्र की। यहाँ तकरीबन प्रजापति समाज के 200 ईंट भट्टे हैं। यहाँ के प्रत्येक ईंट भट्टे मालिक को 10 लाख ईंट बनाने का अधिकार पूर्व सरकार ने एक आदेश के तहत दिया था। उक्त 200 ईंट भट्टे से निकलने वाली आग तकरीबन 20,000 लोगों के पेट की आग बुझाती है, जिसमें एसटी, एससी, आदिवासी और अन्य शोषित समाज के लोग भी शामिल हैं। इन सब गरीबों के समक्ष इन दिनों अपनी आजीविका का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार के खनिज विभाग द्वारा जो मिट्टी का परिवहन इनके द्वारा किया जा रहा है उसे अवैध बताकर जब्त किया जा रहा है। यह ईंट भट्टे व्यवसायी पहले से ही तंगहाली से जूझ रहे हैं। ऊपर से मॉल सहित ट्रक जब्त होने पर अतिरिक्त बेहिसाब खर्च का भार भी इन पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इनके दर्द को प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं सुने और इन गरीबों के पक्ष में कोई आदेश पारित करें। बताइए, आप यहाँ पे ईंट भट्टा लगा रखा है, ये क्या, ये इसको अपन वैध कहे कि अवैध कहे? सर अवैध तो कहीं से कहीं तक नहीं है ना। कैसे नहीं? क्या आप सर, हमारा पुश्तैनी काम है। जैसे सुनार सोना बनाता है, लुहार लुहारी करता है, वैसे कुम्हार भी काम करेगा ना, मिट्टी का काम करेगा ना सर। तो ये अवैध तो कहीं से हुआ ही नहीं ना। शासन की नजर में, शासन की नजर में, जनता की नजर में, किसी की भी नजर में नहीं। शासन ने क्या आपको छूट दे रखी? हमको 10 लाख ईंटें बनाने तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने छूट दे रखी थी कि एक परिवार का व्यक्ति 10 लाख ईंटें बना सकता है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। वो आज भी यथावत है? नहीं सर, हम इतनी माल तो बना ही नहीं पाता ना एक परिवार। वो आदेश भी यथावत है? क्यों नहीं रहेगा सर? जब एक बार जो आदेश पारित होता है तो उसको क्या बार बार हटाएंगे क्या आप लोग? भी क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि हम कहीं से वाहन किराए से उपलब्ध लेके कराते हैं, कहीं किसी भी व्यक्ति से, जैसे आप हुए, हमने आपसे वाहन लिया कोई भी किराए से, तो उससे मिट्टी लाते हैं हम लोग, तो वो वाहन अभी हमारे जब्त कर लिए गए हैं खनिज विभाग द्वारा। तो अब इस पोजीशन के अंदर आपकी आर्थिक कमर के ऊपर कितना नुकसान पहुंचा? बहुत नुकसान है ना साहब। हमारा काम केवल 3 से 4 महीने चलता। 4 महीने में कितने लाख ईंट बना लेते हैं? 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, जबकि 10 लाख की आपको छूट मिली हुई है ना सर। लेकिन आप 4-5 से ऊपर आगे ही नहीं बढ़ पाते ना। तो इसमें खर्चा कितना आता है? खर्चा तो बहुत है। बाजार से लोगों से इंटरेस्ट पे पैसा लाते हैं, और अगर वो भी माल नहीं बने, बारिश आ गई, लेबर नहीं आई, मिट्टी नहीं आई, मटेरियल नहीं आया, अच्छा, तो वो भी नहीं होता है ईंट इसमें? हाँ, डैमेज बहुत होता है। अभी 2 महीने पहले 3 बार सलंग पानी गिरा, उसमें जितना ही माल बना था सब खराब हो चुका, वो वापस मिट्टी हो गया। और फिर इस पोजीशन में जैसे आपका ट्रक पकड़ लिया, हाँ, तो वो फिर ट्रक फिर कितने समय बाद छोड़ते हैं लोग? वो खनिज विभाग, ये तो खनिज विभाग के ऊपर है, वो कितनी पेनल्टी कर रहा है और कितने दिन बाद छोड़ रहे हैं, ये तो उनके ऊपर है ना सर, हम कुछ थोड़ी कर। फिर इस पोजीशन में ट्रक वाले का नुकसान कौन भरता है? साहब वो तो हमको भरना है ना, हमने किराए से लिया है, उसने तो हमें किराए से दिया ना वाहन। तो ये आपने अपनी व्यथा शासन और प्रशासन के कानों तक आज तक क्यों नहीं पहुंचे? साहब हमारी कोई सुनेगा जब ना। ठीक है, आपका नाम बताइए। जितेंद्र प्रजापति। जी दादा बताएं, अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या यही आ रही है कि हम लोग जो कुम्हार समाज से होता है, हमें कुम्हारी कलाकारी के लिए, कुम्हारी धंधे के लिए, मिट्टी उत्खनन के लिए, मिट्टी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 लाख ईंट बनाने तक की हमको मिट्टी की ट्रांसपोर्टेशन की, उत्खनन की परमिशन है। लेकिन खनिज विभाग हमको बार बार परेशान करता है, क्योंकि हम इतने साधन संपन्न तो है नहीं कि हर एक आदमी अपने लिए अलग गाड़ी रखेगा। हम बाजार से गाड़ियां किराए पे लेते हैं, किराए से गाड़ी मंगवा करके उनसे ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। अब खनिज विभाग उनको गाड़ियों को रोकता है और बोलता है कि आप अवैध ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अब अवैध कहाँ से हो रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा है, जबकि हमें मूलभूत हमारी आवश्यकता मिट्टी है। ये मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है आपको? ये आसपास जहाँ दूर गांव में हम
जो मिट्टी वाले किसान होते हैं उन लोगों से बातचीत करके तो उनसे लेके आते हैं, क्योंकि हमारी ये जमीन भी किराए की ही है, तो मिट्टी भी हमको खरीदनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम मिट्टी खुद की। शासन प्रशासन से सब अनुमति है, फिर उसके बाद ये दिक्कत क्यों, क्या अब ये शासन नहीं समझ पा रहा है, हम शासन की बात को नहीं समझ पा रहे कि शासन क्यों हमको अवैध कह रहा है। इस बात को लेकर आपने कहीं शिकायत करेगी क्या? शिकायत हमने या तक खनिज विभाग एप्लीकेशन भी डाली है यहाँ कि मतलब हमें मतलब ये ईंट भट्टा लगाने की परमिशन दी जाए, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं है। अब आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड वाला काम है जो लगभग 6 महीने का होता है, 3 महीने निकल चुके हैं, 3 महीना और बचा है। हमें शांति से काम करते हैं और हमें कोई तकलीफ ये नहीं आए कि मतलब मिट्टी उत्खनन के लिए मतलब हमको परेशान करे, क्योंकि हमारा मेन शुरुआत और आखिरी मिट्टी ही है। आपका नाम? संतोष प्रजापति। मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव है। हाँ, तो डॉक्टर मोहन यादव से आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हमें जो पुराने समय में जो हमें छूट दी गई थी वो अभी रहे हमारे नहीं, ऊपर। वो तो है, हाँ, लेकिन आदेश तो अभी भी लिखे उनसे ये आदेश है कि हमारे जो नुकसानी हो रही है इसको ना होने दें। प्रशासन से हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारा जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को ना होने दें, हमारे गाड़ी वाहन उन्हें जब्त ना करें और हमें सही राह पे जाने दें। एक भट्टे के अंदर कितने परिवार काम करते हैं? हमारे यहाँ सर जी जैसा धंधा वैसा, मतलब छोटा परिवार है उसमें 2 परिवार, बड़ा हो तो 3 परिवार, ऐसे मतलब गरीब लोग, हम भी गरीब लोग हैं, सब गरीब लोग मिलके छोटा मोटा धंधा चलाते हैं हम लोग। और हम कुम्हार समाज से होते हैं और हम मिट्टी बाहर से मतलब बुलाते हैं, जहाँ मतलब जो समतल जमीन करने की रहती है ना, उस मिट्टी को हम किसानों से या कोई गरीब आदमी से लेकर हम गरीब आदमी, हम गाड़ियां नहीं चला पाते, तो हम भाड़े की गाड़ियां करते हैं और मिट्टी लेकर आते हैं। उसमें दिक्कत ये आती है कि जो हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी खनिज विभाग आकर उस पर दबिश डाल देता है, उसको पकड़ लेता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे धंधे में बहुत दिक्कत आती है। मतलब धंधा चल नहीं पाता, 6 महीने का धंधा रहता है, उसमें मजदूर भी, हम भी, सबको दिक्कत आती है। तो हमारी ये इच्छा है कि हमारे को छूट होने के बावजूद भी हमको परेशान किया जाता है। एक भट्टे में कितने बेरोजगारों को मौका मिलता है? कम से कम 50 व्यक्ति, कम से कम 50 एक भट्टे दे जाता है आदमी। 50 का पेट भरता है। हाँ, एक भट्टा, लेकिन हर आदमी जुड़ा हुआ सर हमसे। जहाँ ईंटें लगेगी वहाँ भी तो लेबर रहेगी। शुरुआत होती है सर हमारी, जैसे हम मिट्टी खरीदते हैं वहाँ से, फिर रॉ मटेरियल खरीदते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ भी लेबर ही काम हमारा करेगी जो ना। सप्लायर, हम जिसको सप्लाई करते हैं ईंट, जहाँ मिस्त्री उसका भी पेट है, जुड़ा, मिस्त्री का पेट जुड़ा है, लेबरों का मकान में जो राजगीर लोग काम हैं, करेंगे उनका ये पेट कुल जुड़ा हुआ मिला है। के शुरू से लेकर आखिरी तक कम से कम 50 आदमियों की चेन होती है हमारी, बस हम यही चाहते हैं से जुड़े हुए कि हैं। खनिज विभाग और हमारी गुहार सुन, हमारी बात सुने और जो मिट्टी लाने होती है उसमें जो छूट है उसको छूट करे, और नहीं तो हमें कहीं नहीं तो हमें कोई भी धंधा दे, करे। जमीन दे, ताकि हम हमारा पेट पालन कर सके उसके लिए। अच्छा, तो जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह